जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी इससे जुड़ी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लगातार आप सभी को आरडब्ल्यू की जो बुकें आई हैं एसएससी जीडी के लिए उनको सॉल्व करवाते हैं। आज हम लोग रीजनिंग की बुक सॉल्व करेंगे और इसमें हमारा दूसरा चैप्टर यानी कि क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण है उसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक है यानी कि सदस्यता। इसके हम लोग 60 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन 61 से 90 तक होने वाला है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो भी आपके एग्जाम के लिए बेहतर है, उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे बिना देरी किए। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा। और मैं आप सभी को बता दूं, सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बहुत यहाँ से मदद मिलने वाली, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, मैं हर प्रकार की बुक आप सभी को सॉल्व करवाता हूँ। चलिए, पुस्तकें दी गई हैं, उनके आगे आपको लेखन सामग्री का मतलब पुस्तकों का संबंध लेखन सामग्री किससे है, तो उसी प्रकार अगला किससे होगा। तो देखो, अगर मैं पुस्तकों की बात करें तो पुस्तक में क्या होता है, लेखन सामग्री का कार्य होता कि नहीं, बताओ, क्लियर है कि ना। अच्छा, उसके उसी तरीके से के मतलब क्या आती है बताओ। औषधि जो है नर्स के अंतर्गत है, नहीं सर। सब्जी किराना स्टोर, नहीं सर। मछली बाजार कपड़ा, नहीं सर। तो क्या कुर्सियां फर्नीचर के अंतर्गत। भाई जो लेखन सामग्री है वो उसके पुस्तकों से संबंध है, उसी तरीके का जो संबंध है वो कुर्सियों का फर्नीचर से। ठीक है, चलिए अगला संबंध ये लीजिए भाई। क्या हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, तो उसी तरीके से गाड़ी सड़क, सैनिक सेना, नाव धारा या पुस्तक प्रिंटर बताएंगे। तो देखो, अगर आप दिमाग लगाओ भाई, हवाई जहाज आकाश में उड़ता है कि नहीं उड़ता, बिल्कुल भाई उड़ता है। तो उसी तरीके से भैया जो गाड़ी है वो सड़क पर चलती है। गाड़ी कहाँ पर चलती है, सड़क पर चलती है। ए होगा राइट आंसर। अगला, डेफाडिल फूल है। डेफाडिल क्या है, फूल है। तो द्रक्षा फल, चुकंदर जड़ी बूटी, अलसी तरकारी है या तुलसी पर्वतारोही, राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। देखो एक बात बताओ, जो डेफाडिल है एक प्रकार का फूल है, उसी प्रकार की अगर द्रक्षा की बात करेंगे ये एक प्रकार का कहा फल है। ठीक है, चुकंदर आपका इसमें नहीं आता, ये आपके गलत दिए गए तीनों। अगला क्वेश्चन ये लीजिए। क्या अल्जाइमर, अल्जाइमर का जो प्रयोग संबंध है वो मस्तिष्क से है, तो आगे क्या होगा। अल्जाइमर जो होता है वो मस्तिष्क से संबंधित है। तो उसी तरीके के अगर मैं अल्जाइमर मस्तिष्क से संबंधित, तो उसी तरीके मोतियाबिंद की अगर बात करता हूँ, मोतियाबिंद आपका आंखों से संबंधित है। खुजली भाई आंखों में थोड़ी, ये तो चर्म रोग से संबंधित है। गुर्दे जिगर इनका क्या संबंध है, मधुमेह तो मतलब डायबिटीज होता है। अगला ये लीजिए, दिन का रात है तो सुबह का क्या होगा। भाई दिन का रात क्या दे दिया है, मतलब एक तरह के विलोम दे दिया, दिन का रात। तो भैया बिल्कुल सही, सुबह का शाम, बी के साथ जाएंगे। अगला ये लो, भारत का एक देश है तो दिल्ली क्या है। दिल्ली एक जिला है, राजधानी है, लाल किला है, महाद्वीप है। तो दिल्ली भैया राजधानी है, 2019 का आया क्वेश्चन है। भारत देश है, दिल्ली राजधानी। अगला, वर्णमाला शब्दकोश से बनती है, लेखक प्रश्न से, कीबोर्ड सीपीयू, समाचार समझदारी, अधिकारी संविधान। 67 का राइट आंसर क्या होगा। अगर बात करेंगे जो शब्दकोश है वो वर्णमाला, भाई वर्णमाला से मिलकर शब्दकोश बना, उसी तरह अधिकार संविधान से अधिकारियों ने क्या बनाया, संविधान बनाया। भाई अधिकारियों ने ही संविधान बनाया, जो मुख्य लोग थे उन्हीं ने संविधान बनाया। ठीक है, अगला ये लो, बताओ। सेल्सियस तापमान मतलब एक पैमाना है, तो बाकी का संबंध किससे, सेल्सियस। किलोमीटर का दूरी से बैंकनोट कार्यालय, मीटर पानी, बल्ब विद्युत धारा। 68 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। आप सभी को याद रखना है, किलोमीटर का दूरी से संबंध, मतलब सेल्सियस जो है वो तापमान को नापता है, किलोमीटर दूरी को नापता है। कार गैराज में होती तो हवाई जहाज कहाँ होगा। तो आप सभी को बताओ, कार गैराज में रखी जाती है, उसी प्रकार हवाई जहाज को हैंगर में रखते हैं। कहाँ पर, हैंगर में। ऑप्शन बी के साथ जाएगी। ये लीजिए अगला, मधुमक्खियां भिनभिनाना तो सांप क्या करेगा। भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिस प्रकार मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं उसी प्रकार सांप फुसफुसाते हैं। क्या होते हैं, फुसफुसाना, फुफारना। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ये लीजिए, शेर भैया दहाड़ता है तो हाथी क्या करता है। शेर दहाड़ता है तो हाथी क्या करता है, 4 ऑप्शन मैंने आप सभी को दे दिए हैं। शेर दहाड़ता है तो हाथी क्या करता है, हाथी भैया आवाज में चिघाड़ता है। हाथी क्या करता है, चिघाड़ता है। भौंकते तो कुत्ते हैं, ठीक है। हिनहिनाता घोड़ा है। घुरघुराना किसका काम होता है, आप सभी को बताना है। अगला, हाथ का संबंध उंगली से तो पैर का क्या है होगा, भैया बताना है। हाथ में या उंगली क्या है, हाथ में उंगलियां कहते हैं, तो ठीक है, पैर की उंगलियों को क्या करते हैं, पैर की उंगली कहेंगे भाई। हाथ की उंगलियों को तो उंगली कहते हैं और पैर की उंगली को उंगली कहेंगे, और पैर की उंगली। बतख को कुड़कुड़ाना तो पक्षी क्या होगा भाई बताएंगे। बतख का कार्य क्या है, कुड़कुड़ाना होता है। तो पक्षी का जिसमें भाई कार्य होता है जी, कहने संबंध कुड़कुड़ाना से, उसी प्रकार पक्षी का संबंध चहचहाना, पक्षी क्या करते हैं, चहचहाते हैं। बी के साथ जाएंगे। अगला, शीतकाल का कोहरा से संबंध है, उसी तरीके से अगला क्या होगा इनमें से। देखो, जिस प्रकार शीतकाल में कोहरे की स्थिति बनी रहती है, उसी प्रकार ग्रीष्मकाल में आर्द्रता की स्थिति बनी होती है। किसकी दोस्तों, ग्रीष्म मतलब गर्मी में आर्द्रता की स्थिति में पानी वगैरह गिरता है। ठीक है, ये लो अगला क्वेश्चन। कह रहा भारत में रुपया चलता है, उसी तरीके से अगले में क्या, मतलब भारत की मुद्रा रुपया है, तो उसी तरीके से इनमें क्या हो, चीन की एन, स्विट्जरलैंड की यूरो, रूस की रूबल या अफ्रीका की पाउंड, क्या होगा बताएंगे। संबंध क्या होगा 75 का। उसी प्रकार से रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। चीन की जो एन है, येन जो दोस्तों, ये जापान की है। ठीक है, जापान। ठीक है, और चीन की रेमनवी, इसे रेमनवी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला, रूस का रूबल। आम, आम एक फल है तो आलू क्या, आलू एक सब्जी है।
पता होगा आप सभी को। आलू एक क्या है? आलू एक प्रकार की सब्जी है। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन दूरदर्शन प्रसारण करता है तो रेडियो क्या करता है भाई? जब टेलीविजन दूरदर्शन प्रसारण करता है तो रेडियो का कार्य क्या है? उसका भी भाई दूरदर्शन प्रसारण तो रेडियो का भी कार्य क्या है? प्रसारण करना। उसका भी रेडियो का कार्य भी प्रसारण करना। नेक्स्ट ये भोजन रसोईया, किताब तो क्या होगा बताइए? भोजन जो है रसोईया बनाता तो किताब भैया लेखक बनाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? डी के साथ जाएंगे। लेखक बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आप सभी को तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, दर्जी कपड़ा सिलता है तो मैकेनिक क्या करता है भाई? मैकेनिक दर्जी कपड़ा, मतलब दर्जी कपड़ा सिलता है किस हफ्ते, तो मैकेनिक क्या करेगा? मैकेनिक भाई मशीनें का कार्य करेगा, मशीनें बनाएगा और क्या करेगा? अगला, मछली प्लावक होती है, मतलब जिस प्रकार तो आगे उसी तरीके मेढक क्या होते हैं? देखो आप सभी को बताया है, जो मछली का संबंध प्लावक से उसी प्रकार मेढक का संबंध कीट से होगा, मतलब कीट खाते हैं। ठीक है, अगला ये खाने का कार्य है। जाना, प्रस्थान करना, तो खर्च करना क्या होगा भाई साहब? कहते जाना तो जा रहे हैं तो अपने प्रस्थान कहीं पर कर दिया। तो मछली अगर आपसे उसी तरीके उपयोग करना होगा तो खर्च करने से संबंधित है। क्या करें? उपयोग करना तो खर्च करने से संबंधित। डी के साथ ये लीजिए। अगला बताएंगे, थर्मामीटर तापमान तो लेक्टोमीटर का क्या होगा? बताएंगे, थर्मामीटर का तापमान से संबंधित तो लेक्टोमीटर का क्या होगा? तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग होता है, उसी प्रकार दूध की शुद्धता मापने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग होता है। दूध की भैया शुद्धता नापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बता दें, मानव विज्ञान का मानव से संबंधित है तो वही अगला क्या होगा? मानव विज्ञान तो मानव से संबंधित है, तो अगला भैया क्या होगा? मानव विज्ञान दोस्तों है वो मानव से संबंधित, तो अगला क्या होगा? तो आप सभी को पता, उसी प्रकार भूकंप विज्ञान के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंप विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? भूकंप का अध्ययन किया जाता है। आप सभी को याद रखना। ठीक, कवच विज्ञान सवाल वो अलग हो जाएगा। अगला ये लीजिए, पक्षी उड़ते हैं तो क्या? मवेशी झुंड में, बिल्ली बेलोटा, फॉक्स विक्सन, घोड़ा चौकड़ी, क्या बोलेंगे? 84 का। तो भैया घोड़े का चौकड़ी लगाना, घोड़े जो मतलब इकट्ठा होते हैं तो चौकड़ी लगाना करते हैं भैया। जैसे पक्षी उड़ते हैं तो घोड़ा का करता है? चौकड़ी लगाते हैं। ठीक है, अगला ये लीजिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो इनमें से भारत की मुंबई, चीन की युआन मुद्रा है, क्यूबा की हवाना राजधानी हो जाएगी, ईरान की रियाल नहीं, ईरान की तेहरान राजधानी है। ठीक है, अगला ये लो। अगला भाई कहाँ, तो स्थान में, स्थान के लिए, और कब, समय के लिए प्रयोग होता है। भाई कहाँ कैसे प्रयोग होता है? तो कहे कहाँ जा रहे हो तो स्थान के लिए, तो कब समय के लिए, कब जा रहे हो समय के लिए प्रयोग होगा। अगला, आदमी स्तनपायी है तो तितली क्या है? 87 का, आदमी क्या है? स्तनपायी है। स्तनपायी है कि नहीं? तो तितली क्या है? तो तितली एक कीट है भाई। तितली क्या है? कीट है दोस्तों। बी के साथ जाएंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये आपको दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है ROSEBERR, फिर SEBERR तो मतलब इनमें से आपको क्या समझ? तो देखो अगर आप देखेंगे यहाँ से शुरू हो, 2 अक्षर छोड़ दो और फिर लास्ट तक आ दो, 2 अक्षर छोड़ दो, लास्ट तक आओ, फिर बाद में ये 2 अक्षर आगे दे दे, तो इन 2 अक्षर को कर दो, ये आपका शुरू में आ जाएगा। ए से शुरू हुआ, ए से एक ही अक्षर शुरू होता है, वो आपका सी। ए से एक ही अक्षर शुरू हो, एक मिनट दोस्तों गड़बड़ तो नहीं मैंने किया। बी से शुरू होने के बाद, हाँ ए से शुरू वाला एक ही अक्षर है, यही आपका, और बी ई को लास्ट में डाल दिया, बस सी। समझ गए? मतलब क्या है, उन 2 को छोड़कर बाकी आपका शुरू किया गया, तो उन 2 को हमने छोड़ दिया, शुरू कर दिया। ठीक है, अगला ये लीजिए, DFHIKM, ठीक, EGI क्या इनमें होगा? बताओ इनमें क्या संबंध होगा? बोलेंगे इनमें क्या संबंध है, बताएंगे। तो देखो इसी तरीके की अगर मैं इसमें बात करूँ तो क्या होगा बताना है आप सभी को। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, डी आपका 4 पर आता है, और आई आपका कितने पर आता है? 9 पर आता है, तो कितने में ऐड होगा भाई? ऐड तो हुई है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये 4 पर आएगा, ये आपका 9 पर आता है, प्लस का 5 हुआ है, 6 11 प्लस का 5 8 5 13 प्लस का 5 5 हुआ, 8 5 13, तो ई 5 और 5 10, 10 पर क्या आएगा? 10 पर आपका आता है जे। ठीक है जी, 7 पर 7 5 12, 12 पर आपका आता है यल। आई 9 पर 9 5 14, 14 पर आपका आता है यन। JLN ये रहा JLN। ठीक है, JLN ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? बी आ जाए, JLN आ जाएगा। ठीक है, JLN। अगला ये लीजिए, ये देखिए आपको बताना है, 2 मतलब शॉर्ट दिए गए, 2 आपको बड़े बड़े दिए। तो पी अगर 16 पर है, टी आपका है 20 पर, तो प्लस का 4 हुआ है जी बिल्कुल। आर 18 पर है, वी 22 पर, प्लस का 4 यहाँ भी। यस 19 पर है, डब्ल्यू 19 ये आपका 23 पर आता है, 19 4 23। ठीक है सर, क्यू आपका, क्यू का फिर ए लिखा गया, यानी कि बैग चले गए, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें बाकी को देखते हैं। देखिए मैं आई की बात करूँ तो आई 9 है, आई 9 पर है, तो आई की पहली बात स्मॉल होगा, और 9 4 13, 13 पर यम आएगा, तो पहले तो यम आएगा। ठीक है सर, के 11 है लेकिन बड़ा आएगा, तो के में 11 में 11 और 4 कितना था? 15, 15 में ओ आ जाएगा, तो ये वाला आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए दोस्तों। कितने क्वेश्चन हमने इसमें किए? 90 क्वेश्चन दोस्तों। कितने क्वेश्चन किए? 1 मिनट में देख लेता हूँ। हमने यहाँ पर दोस्तों 90 क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मुश्किल से इसमें 20 या 25 क्वेश्चन बचे, आने वाले वीडियो में हम लोग समाप्त कर लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। लगातार मैं आप सभी को क्लास करवा रहा हूं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।